मैं कहता हूँ एजुकेशन इज अ पावर, बट को एजुकेशन इज अ सुपर पावर। मेरे मुल्क के लोग जीनियस लोग, खुदा की कसम, हम दुनिया में जहां भी शोज करते हैं, जब पाकिस्तानियों की बात आती है, मैं कहता हूं इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारी मुल्क की पुलिस ऐसी है कि मुजरिम हमसे बचकर जा ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी कहता है वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस आ जाए तब भी अमेरिका की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। जीनियस कौम, चलती हुई बस में से इंजन चोरी कर लेती है, ड्राइवर को पता नहीं चलता। ऐसी कौम कहां होगी? बिल्कुल। और स्टूडेंट, मैं कहता हूं मैं आई एम आल्सो पीएचडी पिज्जा डिलीवरी। मैंने भी मलेशिया में एमए किया। अच्छा, मैंने देखा हमारे स्कूल और कॉलेज के जमाने में जब अम्मी हमसे कहती थी ना बेटा लड़कियों से दूर रहा करो, अब अम्मी को कौन समझाता, लड़कियां तो खुद हमसे दूर रहती थी। अच्छा, लड़कियों की सोच अलग है। लड़कियां एग्जाम में सोचती है कहीं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में आ जाए, और लड़के क्या सोचते हैं, क्या अबे कहीं रोल नंबर फर्स्ट बेंच पे ना आ जाए। हमारे यहाँ के लड़कों के एग्जाम में हर सवाल का जवाब आता है, बस वो सिर्फ ये भूल जाते हैं यार कौन सा सवाल का जवाब किस जेब में। और इतना तो लड़कियां, मुझे लगता है कि इत्तेफाक करें, इतना तो लड़कियां मैं कहता हूं कि स्कूल में नहीं पढ़ती, कॉलेज में नहीं पढ़ती, जितना रक्षे और वैन में बैठ के पढ़ लेती है ना। ये टैलेंटेड है लड़कियां यार। और कॉलेजेस में लड़कियां कम और भाभियां ज्यादा होती हैं। बेचारी लड़की को पता ही नहीं होता, सारे दोस्त भाभी भाभी बोल रहे होते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता लोग 5 से 6 घंटे चैट कैसे कर लेते हैं। मैं तो 2 मिनट में आई लव यू बोल के ब्लॉक हो जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि 3 लफ्ज जो है वो आई लव यू से बेहतर है। क्या? पतली हो गई और हम इधर अच्छा बच्चा अब तस्वीर बना रहा, अपने आखिरत बना छोड़ अच्छी नहीं, ये बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा, कल पार्क में इसने एक लड़की की इज्जत बचा ली। कैसे? ये खुद पे काम करके गया है। ये गधे पे बैठ के कॉलेज जाता था, गधे पे बैठ के कॉलेज जाता था। अच्छा, 3 साल बाद ये पैदल कॉलेज जाने लगा, क्यों? क्योंकि गधे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। अल्लाह खुश रखे। आपको पहचान गया, वही हो ना जो रमजान में लोगों को इकट्ठा करके गलत टाइम पे रोजा खुलवाते हैं। खुश रहो। मुझे एक शेर है कि कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ बाहर निकली हुई कमी थी। शेर मैं कहता हूँ महबूब इतना सेहतमंद भी नहीं होना चाहिए कि कंबल ही ना मिले, और इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए कि कंबल में महबूब ही ना मिले। शेर हम कॉलेज में कहते थे, हम भी गए कॉलेज यार, ऐसे हम भी पढ़े लिखे। हम कॉलेज में कहते थे हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा। हर तालिब इल्म को एक तालबा। अच्छा, जो लड़कियां स्कूल में मुझसे कहती थी ना शक्ल देखी अपनी, आज उनके शोहरों को देखकर सुकून मिलता है। बड़ी बड़ी टंगे, छोटे वॉशरूम में नहीं आ सकते, आधे तो बाहर ही नजर आते। और मैं ऐसे शोहरों का कहता हूँ अपनी तंजीम बनाओ, जो मोटे मोटे ना अपनी तंजीम बनाओ, तंजीम का नाम रखो मेरा जिस्म मेरी चर्बी। इतने मोटे हो जाते, खुदा की कसम मैंने कुछ बीवियों को अपने शोहरों को जानबूझ के ज्यादा खिलाती ताकि मोटे हो जाए और हमें छोड़ के भाग ना सके। इतने मोटे हो जाते हैं, दूर दुकान पर खड़े होकर दूर से लोगों को लगता है यार दुकान का बड़ा रश है। क्या करें बेटा? थीम आउट ना करें। थीम हमारी कोई थीम नहीं बेटा, यहाँ से शुरू हो गए वहीं से थीम बेटा उर्दू में बोलो, हमारी इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, थीम आउट हो रही है। अच्छा, ये लड़के लड़कियों के बात। अच्छा, लड़के अच्छा, इंग्लिश आप चाहे जितनी भी बोल लो, ख्वाब हमेशा उर्दू में ही आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है जेलसी, इतनी जेलसी, बंदा मर गया फिर भी टेंशन में घूम रहे, अबे यार कहीं जन्नत में ना चला गया। और कुछ लोगों के सामने आप जिक्र करो, आप दोस्त का भी जिक्र करो तो फौरन बोलेंगे हाँ एक दफा मैं भी गया था। इतने आप देखो ये मोहब्बत की बात हो रही है। ये लड़के भी यहाँ बैठे हैं, ये वो लड़के हैं जो रात को 3-3 बजे तक सुनते रहते हैं। क्या? आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मतलूब है। और हमारे मुल्क के आशिकों को ये 2 चीजें कभी नहीं मिल सकती। क्या? एक तो जिससे सच्ची मोहब्बत करते हैं वो नहीं मिल सकती, और दूसरी वो नहीं मिल सकती जो कहती है आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। मैं कहता हूँ हमारे माशरे में औरत को बड़ी इज्जत दी है। इसका मतलब ये नहीं कि फेक आईडी बनाकर औरत बन जाओ, मर्द का भी अलग नाम वो काम है। लड़कों से कहता हूँ मैं, और लड़कों को देखा हमारे मुल्क में लड़का जब तक अपने पैरों पे खड़ा हो रहा होता है ना, तब तक उसकी महबूबा का लड़का दौड़ रहा होता है। अब देखिए यूरोप में जिस उम्र के लड़के नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में उसी उम्र के लड़के शादी के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। अब लड़कों की टेंशन है, लड़का कह रहा है 3 दिहाड़े घर में चोरी हो जाती, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और एक बार गलती से गर्लफ्रेंड को घर बुला लो, सारा मोहल्ला गवाही देने लगता है हमने देखा था।
आई विल सी। मैंने देखा है, लड़कों की टेंशन अलग है। एक लड़का कह रहा है यार लड़कों की देखो, लेकिन कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के कुआरे होते हैं हाँ। कि ताश के पत्तों पे भी उनकी बेगम नहीं आती। और मैं कहता हूँ शरीफ लड़कों से ज्यादा किस्मत वाले तो गली के कुत्ते होते हैं। कम से कम लड़कियां पलट पलट के देखती तो नहीं क्या हारे के लिए। और ये मैं कहता हूँ लड़कों से अच्छी लड़कों को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है ना, फिर वो यही कह रहे होता है कुछ नहीं रखा इन कामों में यार। ये लड़कों के कॉमन सेंस को क्या हो गया? क्या हो गया है? जेंट्स टॉयलेट में लिख के आ जाएंगे उसको आई लव यू, क्या उसको वहां पढ़ने जाएंगे? अच्छा मैंने हमेशा लड़कों के मुंह से सुना मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कभी लड़कियों के मुंह से नहीं सुना मैं बड़ी औरत बनूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़कों की टेंशन अलग है। एक लड़का करे जब अकेले घर पे बैठ के न्यूज देखता, न्यूज चल रही होती है आलू महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। और जब बब्बू के साथ घर पे बैठ के न्यूज देखता हूँ, न्यूज चल रही होती है रक्षा वाले के बेटे ने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। टेंशन कहते हैं झूठे आसमानों पर बनते। मुझे इस बात से यकीन हो गया। वो लड़की करी अपने बॉयफ्रेंड से, कह रही मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षे वाले से करवा देंगे। लड़का कर लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो तुझे रक्षा दिला लेंगे। ये वाकई में ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं हाँ। लेकिन जमीन जमीन पे होता है। हाँ। अब देखिए हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है। कभी आपने सोचा कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो लड़कों को जानता है। लड़कों की टेंशन अलग है। और आपके बताइए लड़के ज्यादा डिसेंट होते हैं कि लड़कियां? लड़कियां डिसेंट होती है। पूछे व्हाई? क्यों? लड़के मौजे भी मैचिंग के पहनती है, आज ब्लैक पहनना है कल पिंक पहनेंगे। और लड़के मौजे सुन के फैसला करते हैं बेचारे नहीं चलेंगे। और मैं हर बार कहता हूँ, खुदा की कसम दिल से कहता हूँ, मैंने दुनिया में अपने जहां भी शोज के जहां मैं लड़के लड़के मिलते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ दिल से कहता हूँ कि एक लड़की की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। मार दो मुझे। और मर्द की मर्दानगी इसी में है कि वो औरत की आंख में आंसू ना आने दे। एक अच्छी बात करूं मैं, सबने रुमाल निकाल ली। अच्छा है थैंक यू भाई। मोहब्बत देखिए बात पता है क्या है? सिचुएशन ऐसी है, सच्ची मोहब्बत क्या है? क्या? लाल गुलाब देने से लेकर धनिया पुदीना लाने तक का सफर। और मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो दुनिया में फैली हुई है। कुछ लड़कियों को मैंने देखा सारा दिन सारी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती, फिर कहती तुम्हें पता मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। ये किस चीज के सख्त है भाई? और जब कुछ लड़कियां कहती ना आई एम सिंगल, तो इसका मतलब ये जो मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड था वो भिखारी बन चुका है, तेरी बारी है। लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में फैली हुई भाई। ये मेरे बाहर भी जाना। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। अब एक लड़की कह रही है मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या करी? मोटरसाइकिल को पहले किक मारते हैं फिर यूज करते हो, बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते हैं। वो एक लड़की मुझे कह रही आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मैंने बोला अच्छा, फिर आपने ये व्हाट्सएप स्टेटस पे अवेलेबल क्यों लिखा है? एक अच्छी बात करने जा रहा हूं, मेरी बात को प्लीज इग्नोर जरा इग्नोर कीजिएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, दिस इज माय इंग्लिश। और लव मैं कहता हूं रोमांस इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। स्मार्ट मैन प्लस स्मार्ट वुमन इज इक्वल टू रोमांस। स्मार्ट मैन प्लस डम वुमन इज इक्वल टू अफेयर। डम मैन प्लस स्मार्ट वुमन इज इक्वल टू मैरिज। डम मैन प्लस डम वुमन इज इक्वल टू प्रेगनेंसी। अच्छा मैं भूल गया, आपने हंसना नहीं है, मैं ऐसी बात करूं आपने कहा बहुत अच्छी, मैं रुक जाऊंगा। हाँ अब देखे ना, मैंने किताबों में पढ़ा औरत कमजोर है, हाँ दीवार पे लिखा मर्द कमजोर है। हमारे लगता है ये लिखने वाला कमजोर है। यार ऐसी बातें नहीं करो, फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। ये बच्ची ने क्या कहा था? किस पे रहे? क्या कहा? तीन पे रहे। तीन पे, हाँ तीन पे रहे। इधर उधर ना मैं फिर भटक जाऊंगा। हाँ तीन बेटा है, हमें एडमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम पढ़े गवर्नमेंट स्कूल में दरियों पे बैठ के। सच्ची बात है, हमारी टीचर आती थी और वो स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी। हम कहते थे टीचर तो दुनिया में आया नहीं, उसकी तैयारी करिए, जो बच्चे आ गए उनको तो पढ़ा लें। इंग्लिश स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर जाते, कहते वाओ लुक दैट मंकी ही इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर जाते, कहते वो देख तेरा बाप सो रहा है, तुम कैसे? इतने जीनियस बच्चे, यकीन करें मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं फिर स्टूडेंट की भी बात करूंगा। ये क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है पापा ये शादी में कितना खर्चा आता है? मैंने कहा पता नहीं मैडम, मैं तो अभी तक पे कर रहा हूँ। हम तो स्कूल से सीधे घर आ जाते,
घर आते थे, जैसे स्कूल से घर आते ही मुर्गा बन जाते थे। अबू कहते थे बेटा मुर्गा क्यों बने वो? मैं कहता था अबू आप ही तो कहते थे जो काम स्कूल में करते हो वही घर में क्या करें। भाई मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? कहने लगा अब्बू। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। आपने हंसना नहीं है ऐसी बातों पे। आगे ये तो सच्ची बात है। वो अच्छी जो भी बात तो सोने की हो रही है, मतलब जागने की कर लो, चलो चलो।